Hello students, today we are going to learn about informal organization. As we have already learned the formal organization, how the working in progress in formal organization there is a systematic authority and responsibility, everyone is follow the line of command, there is a clear relationship who will receive order from whom and pass to the uh, their subordinate. So everything is clear in formal organization. Now today we are going to learn about the informal organization. In the formal organizational structure, individuals are assigned various jobs position. As you know, हमने देखा भी है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जॉब असाइन किया जाता है. While working at those job positions, the individual interact with each other and develop some social and friendly group in the organization. और जब वो लोग अलग अलग जॉब पोजीशंस पर डिफरेंट लेवल्स पर काम करते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, अपनी फीलिंग शेयर्स करते हैं दूसरे के साथ, एक फ्रेंडली ग्रुप क्रिएट हो जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स form another structure in the organization which is called informal organizational structure. और जो ये सोशल और सामाजिक और एक फ्रेंडली ग्रुप जो क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. और ये स्ट्रक्चर कोई क्रिएट नहीं करता, ये अपने आप क्रिएट होता है, जबकि फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है बाय असाइनिंग द jobs, by assigning the responsibility and authority to the individual. Always remember that informal organization is always depend on formal organization. अगर बिजनेस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा. द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं होता है. And the main purpose of such structure is getting psychological satisfaction. और ये ग्रुप क्रिएट, ये स्ट्रक्चर क्रिएट क्यों होता है? ताकि हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले, लोगों से बातचीत करें, ठीक, तनाव दूर करें. द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर बिकॉज people working at different position interact with each other to form informal structure and the job position are created in formal structure. तो ये क्लियर है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर किसके बेस पर क्रिएट होगा? फॉर्मल स्ट्रक्चर के बेस पर. सो इफ देयर इज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर देयर विल बी नो जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो पीपल वर्किंग एट द जॉब पोजीशन एंड देयर विल बी नो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. तो इसीलिए अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई जॉब पोजीशन नहीं होगी, किसी तरह का काम नहीं होगा, लोग नहीं काम करेंगे अलग अलग जगह पे, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं होगा. ये तभी क्रिएट होगा जब लोग आपस में इंटरेक्ट होंगे, अपने सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ informal organization. What are the different features of informal organization? So these are: informal organizational structure gets created automatically without any intent efforts of manager. मैनेजर को इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. Informal organizational structure is formed by the employees to get psychological satisfaction, and the purpose of creating this informal organization by the employees to get psychological satisfaction. Informal organizational structure does not follow any fixed path of flow of authority or communication. जैसा कि हमने देखा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के थ्रू जो है एक पर्टिकुलर लाइन में स्केलर चेन फॉलो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पास होने के लिए. वो यहाँ पर नहीं है. इंफॉर्मेशन में कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं है, अथॉरिटी या कम्युनिकेट, कोई किसी से भी बात कर सकता है. Source of information cannot be known under informal structure as any person can communicate with anyone in the organization. और किसी बात की तह तक जाना है कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, इसका सोर्स पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है. जबकि फॉर्मल में
इसे पता लगाना आसान होता है क्योंकि मेनली द ऑफिशियल वर्क इन द रिटन फॉर्म। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी क्रिएट होगा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिना उसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न about the advantages of informal organization, because there are certain advantages and disadvantages in the formal structure also. So like that, in informal organization structure there are some advantages and disadvantages. So first go through the advantages of informal organization. So the first advantage of informal organization is fast communication. क्यों फास्ट कम्युनिकेशन? क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन पास है। यहाँ कोई किसी से भी बात कर सकता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं फॉलो करनी है, इसलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो तेज़ी से एक से दूसरे के पास कम्युनिकेट होती है। फुलफिल सोशल नीड। Informal communication gives due importance to psychological and social need of employees which motivate the employee। और लोगों की यहाँ सामाजिक ज़रूरतें पूरी होती हैं, तनाव दूर होता है, एक दूसरे से बात करते, इससे क्या एम्प्लॉयज़ जो हैं मोटिवेट होते हैं अपने काम के प्रति। जबकि यही फॉर्मल में क्या होता है, वहाँ पर पूरा स्ट्रेस ऑफिशियल वर्क को दिया जाता है, वहाँ पर सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। Correct feedback. Through informal structure, the top level managers can know the real feedback of employees on various policies and plans। और ये informal ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चर जो है, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है एम्प्लॉयज़ से कि जो भी प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए, जो पॉलिसीज़ बनाई गई, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सबको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में वो प्लान्स काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी सही रिपोर्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आसानी से टॉप लेवल मैनेजर्स को मिल पाती है। यानी कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द टॉप लेवल मैनेजर्स टू कलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन। नाउ in which situation the different manager use this informal organization. Informal organization can be used to get benefit in the formal organization in the following ways. The knowledge of informal group can be used to gather support of employees and improve their performance. अब ये इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के सपोर्ट हासिल करने में, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे? टाइम टू टाइम उनको सजेशन देना, उनसे बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स का काम है और इससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। थ्रू ग्रेपवाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली। ग्रेपवाइन का मतलब है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अफवाह की तरफ फैलती है, और इस कारण से जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन में फैल सकती है। By cooperating with the informal groups, the manager can skillfully take the advantage of both formal and informal organize। और जो भी informal groups हैं, जो लोग इस informal group से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई भी मैनेजर इस informal organization का एडवांटेज उठा सकता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। So after learning the different advantages of informal organization, now we are going to learn the disadvantages of informal organization. So the first disadvantage of informal organization is spread rumor। spread rumor का मतलब होता है अफवाह फैलाना। According to a survey, 70% of information is spread through informal organization structure are rumor which may mislead the employees। यानी कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अफवाह फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। एम्प्लॉयज़ को गलत सूचना मिलती है अफवाहों के द्वारा, और ये इससे एम्प्लॉय जो है अपने रास्ते पर से भटक सकता है। नो सिस्टमेटिक वर्किंग और इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो ए स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ले सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली वर्क नहीं कर पाती है। may bring negative results. If informal organization oppose the policies and changes of management, then it become very difficult to implement them in the organization. और ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है अगर ये अपोज करता है, यानी कि कोई भी पॉलिसी जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है उसको ये इनफॉर्मल ग्रुप मना कर सकता है, उसके विपक्ष में जा सकता है, लोगों को भड़का सकता है, जिसके कारण किसी भी पॉलिसी को या किसी भी चेंजिंग मेथड को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल का काम हो सकता है। मोर एम्फोसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और इन सोशल ग्रुप्स का जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है इनका मेन पर्पस अपने निजी उद्देश्य की पूर्ति करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंप्लीट अचीव करना होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को। सो दीज आर द डिफरेंट disadvantages of informal organization. Now let's discuss the differences between formal and informal organization after learning both the concept of formal and informal. The first one is meaning. Formal organization refers to the system in which the organization follow the well defined rules and procedures related to work process, authority, responsibility and रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियरली दिखाई देता है। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन it refers to the system in which employees with similar interests form groups and interact outside the official defined roles। और यहाँ क्या होता है, जिनके इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं और ऑफिशियल मैटर्स छोड़ करके अपने निजी कार्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। Origin, the structure is result of rules and procedure defined by the top management। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन शुरुआत कैसे होती है, जब जो है रूल्स रेगुलेशंस और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दिया जाता है। इनफॉर्मल, दिस स्ट्रक्चर इज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। और जिन लोगों के विचार एक जैसे मिलते हैं, जब उनके द्वारा ग्रुप क्रिएट होता है तो इससे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। अथॉरिटी अराइज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी जैसी जॉब पोजीशन है वैसी पावर होती है। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल, अथॉरिटी अराइज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ मेंबर इन ए ग्रुप। अब यहाँ लोगों के पास पावर उनकी जैसी पहचान ग्रुप में होती है उसके हिसाब से होती है। बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट, द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर डायरेक्टेड बाय द रूल्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट, किसी काम को कैसे करना है, ये रूल्स रेगुलेशन से पता चलता है, बल्कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन डिसाइड नहीं है, ये ग्रुप के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कैसे अपने ग्रुप को लीड करेगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो स्केलर चेन एंड चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, बट देर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट टेक एनी डायरेक्शन इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिविजनल और फंक्शनल दोनों में हो सकती है, बट इनफॉर्मल डज नॉट फॉलो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेचर, it is rigid in nature, every employee had to follow the rules and procedure as led by the organization। ये rigid है, सख्त है, सभी को रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा। In case of informal, it is flexible as there is no organization rule or procedure to be followed, it is the norms of the group। Leadership, the manager appointed by top manager lead the organizational structure, जबकि यहाँ पर a leader is the one of the member of the group। Adherence to rule, all employees must follow rules laid down by the organization। Punishment and penalties are imposed in case of rules are violated। और अगर कोई एम्प्लॉयज़ कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है तो उसे पेनल्टी, जुर्माना या पनिशमेंट दी जा सकती है। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉट बाउंड एनी रूल्स, पनिशमेंट और पेनल्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्मल का?
फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और यहाँ क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन एंड द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल interest. So these are the different differences between formal and informal organization on some basis. So you go through the formal and informal organizations, find out the differences, know about the level of understanding, how much you have understand after learning these two lectures,